विधानसभा में सचिव मुकेश सिंघल को 1 साल में 3 प्रमोशन देने के मामले पर प्रेमचंद्र अग्रवाल फिर से सवालों में हैं। प्रेमचंद्र अग्रवाल का कहना है कि ये स्पीकर रहते हुए उनके अधिकार क्षेत्र में था। हालांकि खुद बीजेपी के ही विधायक इस पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि अधिकार तो डीएम के पास भी होता है, तो क्या देहरादून का घंटा घर ही बेच दोगे? नवंबर 2021 तक वो डिप्टी सेक्रेटरी थे शोध के। ठीक है, दिसंबर में वो एडिशनल भी हो ठीक जाते, है, जॉइंट भी हो ठीक जाते, है, सचिव भी हो जाते। ठीक है। शिथिलता अधिकार है अध्यक्ष विधानसभा को, शिथिलता का अधिकार के नाते उनको दिया है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस कारण से या जो 3 प्रमोशन एक ही समय में दिए गए, वो थोड़ा सा हमें भी चिंता में डालता है कि आखिरकार ऐसा क्यों। अगर यदि गलत हुआ है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर सचिव जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी पंचायत की सारी प्रक्रिया और सारी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार है, अगर उसकी ही नियुक्ति में कहीं घोटाला है, कहीं घपला है, नियम विरुद्ध उसको पदोन्नतियां दी गई हैं, तो मैं समझता हूँ चाहे कितना भी बड़ा अधिकार किसी विधानसभा के अध्यक्ष के पास हो, लेकिन वो इस तरह से अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं कर सकता। अधिकार मैंने आपसे बताया कि कलेक्टर के पास बहुत बड़े अधिकार होते हैं, तो क्या वो घंटा घर की रजिस्ट्री कर देगा? नहीं कर सकता। सरकारी नौकरियों में करप्शन पर अब एक्शन भी जारी है। अब एसटीएफ के रडार पर राज्य में चल रहे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी आ गए हैं। सरकारी कर्मचारियों के अलावा आज अब उन कोचिंग इंस्टीट्यूट पर भी आ गई है जो पैसों के एवज में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। सरकारी नौकरी की आस में पहाड़ों से युवा दिन रात मेहनत कर नौकरी के लिए तैयारी करता है। अपनी कोचिंग के लिए महंगे से महंगे और अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिला लेता है, मगर पेपर लीक मामले में देहरादून के एक इंस्टीट्यूट में टीचर की भूमिका के बाद एसटीएफ की सुई अब धड़ल्ले से चल रहे कोचिंग इंस्टीट्यूट पर भी आ गई है। इतना बड़ा जब पेपर लीक का मामला होता है तो कहीं ना कहीं इसमें तार इसमें आगे तक होते हैं। बेसिकली ये तो पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके पैसे कमाने वाली बात है। उस हद तक भी हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी टीमें। देखिए, ये मामला किसी से छुपा नहीं है, वो चाहे फॉरेस्ट गार्ड 2020 का मामला हो या अभी बीडीओ का हो। इसमें कोचिंग जो संचालक है वो संलिप्त पाए गए हैं। फॉरेस्ट गार्ड में रुड़की से कुछ कोचिंग संचालकों की संलिप्तता थी और वर्तमान में यहाँ देहरादून से डेल्टा इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर थे उनकी संलिप्तता पाई गई है। वहीं आयोग का कहना है कि उनसे भर्ती घोटाले से लेकर अन्य मामलों को लेकर एसटीएफ जानकारी ले रही है, जिसमें वो पूरा सहयोग कर रहे हैं। अभी तो ये वाला वीडियो वाला वो तो चल ही रहा है। अभी 2 एग्जाम और उसमें आ गए हैं, 2 जो जैसे आपका सचिवालय रक्षक है और कोर्ट में जिनकी नियुक्ति भी हो गई, लिपिक की जो है, कोर्ट के लिए जो लिपिक थे उनकी भी, तो वो 2 एग्जाम फिर आ गए हैं। तो उसके लिए भी जो है एसटीएफ ने हमसे रिकॉर्ड मांगा। अब उत्तराखंड में इन कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर ना तो कोई नियमावली है और ना ही कोई नियम कानून। ऐसे में इन कोचिंग इंस्टीट्यूट पर भी शिकंजा कसता है तो कोई और सफेद पोश सामने आ सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।